आज मंच पर बहुजन समाज पार्टी का तमाम पदाधिकारी मौजूद है। जिला अध्यक्ष उदयवीर जी मौजूद है, लोकसभा प्रत्याशी पूर्व जॉर्जी मौजूद है, वर्तमान प्रत्याशी मौजूद है। तो पूरी बहुजन समाज पार्टी यहाँ मौजूद है और मैं भी मौजूद हूँ। इसका मतलब मैं जो बोलता हूँ और आप जो सुनते हो, इनमें तमाम लोगों का मौन समर्थन है। एक बार मंच के लिए जोरदार ताली। इस देश में संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करने की बात हो रही हो, उस समय पर आप तमाम लोग इस देश के अंदर बुद्ध, कबीर, नानक, रविदास, फूले, साहू महाराज की वैचारिक को जीवित रखे हुए हो। इसलिए मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक बार दोनों हाथ खोलकर के लिए जोरदार ताली बजाइए और मंच के लिए ताली बजाइए। आगे माहौल बहुत अच्छा। आजकल मेरे बारे में कुछ लोग उल्टी सीधी टिप्पणी करते हैं। आज मैं सोच रहा हूँ कि वो जवाब दिया जाए, और जवाब इसलिए दिया जाए कि आज मंच पर बहुजन समाज पार्टी का तमाम पदाधिकारी मौजूद है। जिला अध्यक्ष उदयवीर जी मौजूद है, लोकसभा प्रत्याशी पूर्व जॉर्जी मौजूद है, वर्तमान प्रत्याशी मौजूद है। तो पूरी बहुजन समाज पार्टी यहाँ मौजूद है और मैं भी मौजूद हूँ। इसका मतलब मैं जो बोलता हूँ और आप जो सुनते हो, इनमें तमाम लोगों का मौन समर्थन है। एक बार मंच के लिए जोरदार ताली। एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने पढ़ता हूँ और हिम्मत देखता हूँ। देखिए, माताएं बहनें जितने बैठे ना, आपने पिछली बार बड़ी मोहब्बत से मुझे सुना था। मैं एक बार कहता हूँ खासतौर से महिलाओं के लिए कि कभी खामोश बैठोगी, कभी खामोश बैठोगी, कभी कुछ गुनगुनाओगी, मैं उतना याद आऊंगा मुझे जितना बुलाऊंगी। मोबाइल में रिकॉर्ड करो, अच्छी बात है कि कल वीडियो सोशल मीडिया पर आ जाएगा। आज लाइव सुना रहा हूँ, सुन। मेरे पास देश भर के फोन आते हैं, भैया बाबा साहब की जयंती के लिए परमिशन नहीं मिल रही। देश भर के फोन आते हैं तो बुद्ध कथा के लिए परमिशन नहीं मिल रही। तो मैंने कहा ये परमिशन देने वाले लोग है कौन? देश हमारा 90% लोग हम, ये परमिशन देने वाले लोग कौन है? विदेशी 15% 12% लोग, और देश के मालिकों को परमिशन लेनी पड़े और वो भी मिले ना, तो फिर मैं समझता हूँ ये तो हमारे वाले नालायक हैं जो अपनी ताकत को नहीं पहचान रहे हैं, या फिर ये ज्यादा हावी हो गए तो हमें खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटी सी कविता, बिल्कुल नई कविता मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, सुनिए ना मौके से, थोड़ा सा मन बना लीजिए। बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं, मैं समझ जाऊंगा आप सुन रहे, कि बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं, हमसे ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं। ताली बजाओ। पता है मुझे ये जो कह रहे कि हमारी सरकार है, मैं तो मैं पीछे टीवी चैनल पर डिबेट देखा है भाई धर्माजी तमाम साथियों, तो मैंने कहा मैं हाँ कभी मेरे जैसा जो मैं आज काम कर रहा हूँ ये डिजिटल हिस्ट्री बन गई है। जब कालखंड में मैं नहीं रहूंगा तो 100 साल के बाद में, जब मेरे ना रहने के बाद में ये वीडियो देखा जाएगा तो कुछ लोग कहेंगे कि राहुल राजपाल था, कभी था, वक्ता था, उस समय फोन डाल कर ये कह रहा था। तो मैं कहता हूँ कि 100 साल के बाद में अगर कोई इतिहास लिखेगा तो ये जो लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार चल रही है, मैं कहता हूँ कि एक पेज फालतू पलट गया तो एक पेज में 100 साल का इतिहास चला जाएगा। तो कभी नाना कैदास नहीं हो सकते, 10-20 साल के साथ हो सकते, इससे ज्यादा कुछ। और मैं कहता हूँ हमेशा सरकार की आंख में आंख डालकर के कविताएं पढ़ी, संसद भवन में खड़े होकर के 10 बार कविताएं पढ़ी, देश के 22 राज्यों में एक से ज्यादा लाभ ज्यादा। उसके बाद कहता हूँ कि बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं, हमसे ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं। और अभी 2 पंक्ति अगर ठग से लग जाए तो मुझे तालियां देना, लेकिन सुनने के बाद कि बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं, हमसे ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं, और तेरे मंदिर तुझे सब मुबारक रहे, उस खुदा की हमें अब जरूरत नहीं, उस
हमें अब जरूरत नहीं। देश की राजधानी दिल्ली में हमारे आंदोलन के साथी, वर्तमान समय में मंत्री, उस समय में मंत्री राजेंद्र गौतम ने 22 प्रतिज्ञा दोहरा दी। भूचाल आएगा सब राजनीति में, मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हमने कहा यार 4 बार मंत्री और बन जाओ, 4 बार और इस्तीफा हो जाए, क्या बता देंगे। 22 प्रतिज्ञा अमर थी, अमर है और अमर रहेंगी। इनके ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कब्जा हिंदुस्तान कर देते, उनकी मूर्ति भी विष्णु के बराबर में लगा देते, लेकिन 22 प्रतिज्ञा उनके गले की हड्डी बनी हुई है साहब। ये बाबा साहब का हिंदुस्तान नहीं होने देते। अगली पंक्तियां पढ़ता हूँ, आपका समर्थन चाहते हैं। सीधी वाला ये वाला बंद कर दो। क्या तोड़ दो सब जंजीरें गुलामी की तुम। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से पढ़ूंगा, आराम से सुनिए। जहां मुझे ताली बजवानी होगी तो बजवा लूंगा, ठीक है। हाँ, ये जो जंजीरें घरों में जो चिड़िया घर तुम लोगों ने बना रखी है ना, एक सूंड वाला, एक आग वाला, एक काली वाली, एक नीली वाली, एक पीली वाली, भोली वाली, आंख में मोती का काला धागा, पीला धागा, नीला धागा। मेरी गारंटी है, मैं खड़े होकर के बोल रहा हूँ शाहजहापुर में। अभी मैं महाराष्ट्र गया, महाराष्ट्र का यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में बड़ी शहर में आपने वीडियो देखा हुआ, 1 घंटा 10 मिनट का मेरा स्पीच है। मैंने वहां भी कहा और आपसे भी कहता हूँ कि तुमको अंगूठियों पर विश्वास है, कलामों पर विश्वास है, धागों पर विश्वास है, पंडितों पर विश्वास है, पुजारियों पर विश्वास है, पूजा पाठ पर विश्वास है। जिस दिन अपने आप पर विश्वास हो जाए तो किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, अपने आप पर विश्वास करें। तब पढ़ता हूँ कि तोड़ दो सब जंजीरें गुलामी की तुम, छोड़ दो आदतें सब सलामी की तुम, और भीम के शेर हो तुम दहाड़ा करो, हो गोरे गाँव की एक निशानी सी तुम, हो गोरे एक निशानी सी तुम। वर्तमान समय में अगर कोई भी एक विचार है जो सरकारों के खरीद की हड्डी बना हुआ है तो वो है अम्बेडकरवाद। बाकी सबको उन्होंने तोड़ लिया, मरोड़ लिया, सबको खरीद लिया, लेकिन एक सच्चा अम्बेडकरवादी ना तो खरीदने में आ रहा ना बिकने में आ रहा है। ये सच्चाई है, मैं बता रहा हूँ आपको। लोग मुझसे कहते भैया क्या कड़वा बोलते हो, इतना कड़वा पढ़ते हो, क्या कोई तुम्हारे साथ अनुभव हो जाए तो क्या होगा। मैंने कहा देखिए बात सुन, खाते में 270 रुपये ABCI मेरा बिगाड़ेगी क्या। आरक्षण का लाभ मैंने कभी लिया उसको पढ़ा था मैं, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ सरकार की आंख में आंख डाल करके, क्योंकि सरकार मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं, जो अपनी संपत्ति बचाने के चक्कर में लगे हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं बोल पा रहे कि पैसा कुछ ज्यादा कमा लिया है। तो अम्बेडकरवाद को बनाना है तो पैसा कम और विचार ज्यादा होना चाहिए। हमसे पढ़ता हूँ, सुनिए। ये धर्म की अफीम चटाओ न तुम। चुनाव चल रहा है, 18वीं लोकसभा चुनी जाएगी, लोग आएंगे आपके घर जाएंगे, तुम भी हिंदू जमात भटी धानक पासी और CS 24 सब हिंदू खतरे में। भैया सब हिंदू, जब चुनाव में वक्त हिंदू, और जब चुनाव हो जाए तो जमात, तू भटी, तू पासी, तू धानक, तू जाट, तू गुजर, तू याद, कोई हिंदू नहीं है। फिर तो ब्राह्मण की हिंदू ने पूछो तुम कौन, ब्राह्मण। और ब्राह्मण की कौन सा 20 वाला ब्राह्मण, गरीब वाला, असली वाला, तो कोई हिंदू नहीं है। तो मैं कहता हूँ ये धर्म की अफीम मत चाटो। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिए। ये धर्म की अफीम चटाओ न तुम, हमको हिंदू तो बिल्कुल बताओ न तुम, हमको हिंदू तो बिल्कुल बताओ न तुम। और बुद्ध की राह के हमराही है सब, बुद्ध के धम्म से भटकाओ न तुम, बुद्ध के धम्म से भटकाओ न तुम, हमको हिंदू तो बिल्कुल बताओ न तुम। महिलाओं की संख्या थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी कम हुई थी पीछे। मैं आपके मतलब की बात करता हूँ।
कुछ महिलाओं ने दूसरी बार जब प्रोग्राम देने गया तो नंबर लिए थे मेरे, उन्होंने हमारे ऑफिस के नंबर पे फोन किया कि मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा भैया अगली बार आना था वो करवा चौथ वाली घंटा जरूर सुना। तो मैंने कहा इतनी पसंद आ गई। अच्छा एक बात बताओ, जो मैंने पिछली बार करवा चौथ स्पेशल कविता सुनाई थी तो कितनी महिलाओं ने करवा चौथ की जरूरत छोड़ी थी, बताओ कितनी? अच्छा आपने छोड़ दिया उसके बाद? चलो मेरा इतना सार्थक हुआ, आगे बढ़ाओ।